दिल्ली में गर्मी का कहर था। सूरज आग बरसा रहा था, सड़कें तप रही थी। हमें पहाड़ों की याद सताने लगी। हमने सोचा क्यों ना इस बार गर्मियों की छुट्टियां मनाली में बिताई जाएं। मनाली की ठंडी वादियां, बर्फीली चोटियां और हरी भरी वादियां हमें अपनी ओर बुला रही थीं। हमने तुरंत अपना बैग पैक किया और अगली सुबह ही निकल पड़ी थे। कार में बैठते ही मन में एक अलग ही खुशी छा गई। दिल्ली की भागम भाग और गर्मी से दूर हमें एक नई दुनिया में कदम रखना था। यह सोचकर ही मन प्रफुल्लित हो उठा। हमने सोचा था कि मनाली पहुंचकर हम एक अच्छे से होटल में रुकेंगे, पर वहां पहुंचकर हमारा मन बदल गया। हमने एक छोटा सा होम स्टे बुक कर लिया। हमें लगा कि स्थानीय लोगों के साथ रहकर हम मनाली को और भी करीब से जान पाएंगे। सुबह सुबह हम दिल्ली से निकल पड़े ढिए। कार जैसे जैसे आगे बेआचच रही थी, वैसे वैसे मौसम सुहाना होता जा रहा था। दिल्ली की भीड़ भाड़ पीछे छूटती गई और हमें चारों ओर सिर्फ खुली सड़कें और हरी भरी वादियां नजर आ रही थीं। रास्ते में हमने कई छोटे बड़े गांव पार किए। हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो गया। नदियां कल कल करती हुई बह रही थीं। झरनों का ठंडा पानी हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। हम बार बार रुककर इन नजारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे। हमें एहसास हो रहा था कि हम शहर की जिंदगी से दूर प्रकृति की गोद में खोते जा रहे हैं। मनाली पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने हमारा स्वागत किया। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थीं। हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ हमारा होमस्टे बहुत ही सुंदर था। होमस्टे के मालिक एक बहुत ही मिलनसार और प्यारे इंसान थे। उन्होंने हमारा गर्मजोशी से स्वागत किया। हमें ताजा फलों का जूस पिलाया गया। हमारे कमरे से हिमालय की चोटियों का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा था। शाम को हम घूमने निकले। स्थानीय बाजार रंग बिरंगी चीजों से सजा हुआ था। सेक्शन 4 बर्फीली चोटियां और रोमांच। अगले दिन हम सोलांग वैली गए। यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। हमने यहां खूब मस्ती की, बर्फ में खेला, फोटो खिंचवाई और स्नोमोबाइल की सवारी भी की। रोहतांग पास भी एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। यहां पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हों। ठंडी हवा, बर्फीली चोटियां और नीला आसमान, ये नजारा हमेशा के लिए हमारी आंखों में बस गया। शाम को वापस होमस्टे पहुंचकर हमने गर्मा गर्म खाना खाया। रात को आग के चारों ओर बैठकर हमने स्थानीय लोगों से बातें की, उनकी संस्कृति के बारे में जाना। सेक्शन 5 यादों का सफर। कुछ दिन मनाली में बिताकर वापस जाने का समय आ गया। जाते हुए हम अपने साथ यादों का एक खजाना लेकर जा रहे थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि हम फिर से उस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में वापस जा रहे हैं। मनाली की यात्रा ने हमें एक नई ऊर्जा और शांति दी थी। हम शहर की जिंदगी की थकान भूल चुके थे। प्रकृति के इतने करीब से रूबरू होने का यह अनुभव वाकई अविस्मरणीय था। हम जानते थे कि ये यादें हमें हमेशा ताजा रखेंगी और हम जल्द ही फिर से मनाली घूमने आएंगे।